हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे मिस्टर इंडियन HCL चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ में डिफरेंट के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो यदि आप ब्लड के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो लिम्फ को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए ब्लड के बारे में पहले जानते हैं। तो ब्लड ब्लड क्या होता है? जितने भी हमारे बॉडी में रेड कलर के लिक्विड होते हैं जो फ्लो करते रहते हैं उन्हीं को हम ब्लड कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ? द रेड लिक्विड दैट फ्लो थ्रोट बॉडी आर कॉल्ड ब्लड। द रेड लिक्विड दैट फ्लो थ्रोट बॉडी आर कॉल्ड ब्लड। तो ये ब्लड का डिफिनीशन है। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा प्लाज्मा। तो अब इन्हें एक एक के बारे में कर करके समझते हैं। तो RBC इसका जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का जो फीचर है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। RBC ये ब्लड का एक सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका सेल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होता है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ये सब इसके अंदर ही आते हैं, अटैच हो जाते हैं। और अब आते हैं WBC पे। WBC का जो फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, इसे सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक चीज़ हम भूल गए, जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। ROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम, तो इसका जो आंसर है एरिथ्रोसाइट। उसी तरह वाइट ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट। तो अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन पे। तो वाइट ब्लड सेल्स का जो वर्क होता है वो डिफेंस का होता है। जैसे कि अब आपसे कोई लड़ने आ गया आपके घर में, या फिर कुछ भी हुआ, जैसे अब बाउंड्री है, जैसे किसी कंट्री का है, जैसे इंडिया ही ले लीजिए, यहाँ पे अब कोई बाहरी कोई हमला ना कर दे, तो इस वजह से यहाँ पे डिफेंडर लगे रहते हैं, आर्मी लगे रहते हैं, ताकि अपने इनमी से बचें, अटैक से। तो उसी तरह हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस होती हैं वो इंटर करती हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया और वायरस को खा जाते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या हुआ? बैक्टीरिया वायरस को किल करना, यानी मारना, डिफेंस प्रोवाइड करना। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, तो वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? इसका जो ये बहुत स्मॉल सेल होता है। ब्लड में सबसे स्मॉल सेल प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट। तो इसका वर्क होता है क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग मीन्स ब्लड का क्लॉट, थक्का जमाना। जैसे यहाँ पे कहीं कट गया आपका, तो अब सारा का सारा खून नहीं निकल जाता है। क्यों नहीं निकल जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, इस वजह बच जाता है। किसकी वजह से क्लॉट होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। कैसे क्लॉट होता है? ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये वैसे ये आपको अभी नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो फाइब्रिनोजिन होते हैं, फाइब्रिनोजिन, ये क्या करते हैं? एयर के कांटेक्ट में आके कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये क्लॉट कर देते हैं। वहाँ पे एक थक्का जमा देते हैं। नेटवर्क, एक तरह का जाली नुमा एक स्ट्रक्चर बनता है। ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, इनसॉल्युबल प्रोटीन जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ऐसा इनसॉल्युबल प्रोटीन जाली नुमा स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आके अटैच हो जाते हैं, जो कि एक क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम हो गया कि जब किसी एक्सीडेंटल केस में हमारे बॉडी में इंजर्ड हो गई है, कहीं कट पिट गया है, तो ब्लड बाहर ना निकल जाए, उसकी वजह से प्लेटलेट्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो जो प्लाज्मा होता है एक्चुअली वो 95% वाटर रहता है, वाटर, और 5% उसमें आपका सॉल्ट और अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं।
तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 95% वाटर कंटेन करता है और 5% साल्ट कंटेन करता है। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड होता है। इसमें 95% वाटर होता है और 5% सॉल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर और कितने परसेंट सॉल्ट होते हैं, तो 95% वाटर और 5% सॉल्ट होते हैं। प्लाज्मा का वर्क यही है कि जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, हर सेल में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये प्लाज्मा का वर्क हो गया। यदि आपका कहीं हल्का सा कट जाता है, चमड़ा जो है, स्किन है, वो हल्का सा छिल जाता है, तो आप देखते हैं वाटरी लिक्विड निकलता है। इसी वाटरी लिक्विड, जब हमारा स्किन है बॉडी का हल्का सा जब छिल जाता है तो वाटरी लिक्विड निकलता है, एकदम पानी नुमा होता है, पानी की तरह, तो वो प्लाज्मा होता है। उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंट था, प्लाज्मा के बारे में जान गए। तो अब हम आते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ, तो आइए हम लिम्फ को समझने से पहले हम जान लें टिश्यू फ्लूइड के बारे में। टिश्यू फ्लूइड होता क्या है? तो जो सेल होता है, जैसे सेल के बीच, सेल और टिश्यू के बीच कई सारे सेल हैं, तो इन दोनों के बीच गैप होता है। इसी गैप के बीच में लिक्विड भरे होते हैं, लिक्विड, इन दोनों गैप के बीच लिक्विड भरे होते हैं। इसी लिक्विड को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। एक बार और समझ लीजिए, जो सेल के बीच, सेल या टिश्यू के बीच जो गैप होता है, इन्हीं गैप के बीच में लिक्विड भरे होते हैं। इसी लिक्विड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो अब इसका वर्क क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड का वर्क होता है सेल को बाथ कराना। बाथ मतलब नहाना होता है, यानी नहाना मतलब ये नहीं वाटर पानी डाल के नहवाना, एक तरह से वही है कि सेल का सारा वेस्ट मटेरियल निकाल लेना, तो वही मतलब हुआ ना बात। तो अब आते हैं टिश्यू फ्लूइड के वर्क के बारे में, कुछ स्पेशली समझते हैं। जैसे कि ये कोई सेल है, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड कैपिलरीज हैं, कोई भी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक ब्लड कैपिलरीज हर एक सेल में जाके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है? जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो अब ये क्या करेगा, कैसे न्यूट्रिएंट्स लेगा? तो ये सेल और एक सेल दूसरे सेल, या एक सेल दूसरे टिश्यू के बीच, या एक सेल और कैपिलरीज के बीच में फ्लूइड भरा होता है। मैंने यही बोला इसमें। तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। तो जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो क्या करता है, सेल को बाथ भी कराता है, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स केमिकल का भी एक्सचेंज करता है। तो जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज तो आप लोग को पता होगा कि पाइप होती हैं, बहुत पतली पाइप होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके आई हैं, तब अब ये सेल है, अब इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब ये क्या करेगा, कैसे लेगा? तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से होते होते न्यूट्रिएंट्स सेल में आएगा, और सेल ये न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और इसका यूज करेगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फिर इसी टिश्यू फ्लूइड में रिलीज कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट फिर इसी टिश्यू फ्लूइड में रिलीज कर देगा। तो अब टिश्यू फ्लूइड में रिलीज कर दिया, यानी ये सेल क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे बोला था कि जो टिश्यू फ्लूइड का वर्क होता है बाथ कराना, तो अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या कर रहा है, आखिर एक तरह से सेल को बाथ ही ना करा रहा है, सेल के अंदर के सारे वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल रहा है, अपने अंदर डिजॉल्व कर ले रहा है। तो अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, अब ये टिश्यू फ्लूइड फिर आगे जाके फिर ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब 99% जो ब्लड कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, 99%। तो अब एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड टिश्यू फ्लूइड को
ये ब्लड कैपिलरीज, और जो 1% जो टिश्यू फ्लूइड बचा वो क्या होता है। अब यहाँ यहीं पे सारा खेल है। जो 1% जो टिश्यू फ्लूइड बचा, 99% तो ब्लड कैपिलरीज द्वारा टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो 1% बचता है ना, वो आगे जाके लिम्फेटिक कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। LYMPHATIC लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो 1% होता है टिश्यू फ्लूइड, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आके एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंट्री करता है, जैसे मान लीजिए लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इसमें आया टिश्यू फ्लूइड, 1% एब्जॉर्ब हो गया टिश्यू फ्लूइड। तो अब इसे टिश्यू फ्लूइड नहीं कहेंगे, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में अब ये टिश्यू फ्लूइड नहीं कहलाएगा बल्कि लिम्फ कहलाएगा। एक बार बात समझिएगा, यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड होता है ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आने से ज्यों आता है त्यों अब इसे हम टिश्यू फ्लूइड नहीं बल्कि हम लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो अब यही होता है लिम्फ। और लिम्फ का डिफिनीशन क्या होता है, यानी लिम्फ का डिफिनीशन क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड आफ्टर इट्स इंटर into blood, sorry, lymphatic capillaries are called lymphs। यानी लिम्फ का डिफिनीशन क्या होगा, जब टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में आता है तब हम उसे लिम्फ कहते हैं। तो ये लिम्फ का डिफिनीशन हुआ, व्हेन टिश्यू फ्लूइड आफ्टर इट्स इंटर इनटू लिम्फ कैपिलरीज आर कॉल्ड लिम्फ। तो ये लिम्फ का डिफिनीशन है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं कुछ बेसिक डिफरेंट के बारे में, लिम्फ और ब्लड के बारे में। तो ये रहा ब्लड और लिम्फ में कुछ बेसिक डिफरेंट। तो देखिए, ये कलर की बात करें तो जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है, और लिम्फ का कलर कलरलेस होता है या फिर हल्का सा येलो कलर होता है, एकदम हल्का सा, ये लिम्फ का कलर होता है। ब्लड का कलर क्यों रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। और यदि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कंटेन करता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो केवल ब्लड प्लाज्मा और थोड़ा सा WBC कंटेन करता है। और यदि कैरियर की बात करें, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और लिम्फ होता है वो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करता है। इसके पार्ट की बात करें तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करता है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क नहीं करता बल्कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी डेवलप कराता है। मतलब WBC हैं वो क्या करते हैं, डिफेंडर का वर्क करते हैं। तो ये डिफेंड की तरह वर्क करता है, लिम्फ है वो डिफेंडर की तरह वर्क करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बॉडी को। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।